कर रहे हैं कि यहाँ के कमिश्नर साहब से कि पुलिस को फुल पावर दे, ये ड्रगिस्ट और रेपिस्ट को फायर करने का हुक्म दे पुलिस वालों को। कि क्यों बोले तो पुलिस से अगरचे चाहे तो ऐसे रेपिस्टों को ख़त्म कर सकती है। इसको बुरी तरह से जो मारा है, इसे ऐसे ही हर पल सब जगह हो रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको जल्दी से जल्दी बेल मिलती है, ऐसे को बेल नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के हाथ में दे दो, पब्लिक जो कर रहा है उसको करके दिखाएगा। गवर्नमेंट को अपील करते हैं इस तरह का काम फिर ना हुए, एक सख्त से सख्त कानून बनाए कि हमारी बहनों बच्चियों को सेव करे। बेंगलुरु के दिल में एक रोशनी और एकजुटता का मार्च निकल रहा है। मौमिता देवनाथ की दुखद कहानी ने हमारे देश को हिलाकर रख दिया है। एक युवा प्रतिभाशाली डॉक्टर जो बेवजह हिंसा की शिकार हो गई, लेकिन उनकी कहानी अकेली नहीं है। हर दिन अनगिनत महिलाएं हिंसा और भेदभाव का सामना करती हैं, अक्सर चुपचाप। बेंगलुरु में मोमबत्ती की रोशनी से जगमगाता यह शांतिपूर्ण मार्च हमारे सामूहिक गुस्से और न्याय की मांग का प्रतीक है। यह सिर्फ मौमिता के लिए नहीं, बल्कि डर और असुरक्षा में जी रही हर महिला के लिए है। सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये मार्च एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण समाज की मांग करता है। सफेद कपड़ों में सजे प्रतिभागी आशा के प्रतीक के रूप में मोमबत्तियां लिए हुए हैं। सामुदायिक नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और महिला संगठन यहाँ एकजुट हैं, न्याय और समानता के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा कर रहे हैं। हम इस तरह के घोर अन्याय के सामने चुप नहीं रह सकते। ये मार्च मौमिता और उन सभी उत्पीड़ित लोगों के लिए न्याय की हमारी सामूहिक गुहार है। हमारे साथ खड़े हों हर तरह के उत्पीड़न के खिलाफ और एक उज्जवल, एकजुट भविष्य के लिए। बताइए सर, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आज का जो हमारा जो जुलूस से प्रोटेस्ट है, इसमें क्या है बोले तो ये सारे जो बच्चे, जितने बैको बच्चों के रेप अब तक हो चुके हैं और हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए जो ये जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर, उसके ऊपर हमारी सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और सारे जिम्मेदारान मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें रिक्वेस्ट है कि कर्नाटक की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें डी के शिव कुमार और जो सिद्धरामैया जी को, हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब को हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कर्नाटक को सेफ करना है, कि बाहर जो चल रहा है हमारे कर्नाटक में ये हरगिज़ नहीं होना। अब सुना है कि हमने कि एक 8 दिन पहले कर्नाटक में बेंगलुरु में भी एक रेप हुआ है और आके मंगलुरु में भी एक रेप हुआ है बोलकर सुना है और प्रेस और मीडिया में देख कर हैं। और ये हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ के कमिश्नर साहब से कि पुलिस को फुल पावर दे, ये ड्रगिस्ट और रेपिस्ट को फायर करने का हुक्म दे पुलिस वालों को। कि क्यों बोले तो पुलिस से अगरचे चाहे तो ऐसे रेपिस्टों को ख़त्म कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर के वजह से, और क्या है कोर्ट की वजह से पुलिस डरती है ऐसा को ये करना बोलकर। लेकिन हिंदुस्तान के कानून के अंदर जो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया है कानून ने, क्यों बोले तो सऊदी हुकूमत में तो उसके लिए फांसी है, लेकिन यहाँ भी रेपिस्ट और जो मर्डर करता है, ज़्यादा केसेस रहते हैं, उसे भी यानी कि हैंग करने का हुक्म है हिंदुस्तान में, फिर से फांसी की सज़ा हो। और कर्नाटक के, हमारे कर्नाटक को सेव करना बोले तो पुलिस को पावर बढ़ाना है। पुलिस ड्रगिस्टों को, गली गली में ड्रगिस्टों को शूट कर दिया तो कहीं भी रेप नहीं होगा, गली गली में रेपिस्टों को शूट कर दिए तो कहीं भी रेप नहीं होगा। हमारे बच्चे सेफ होना बोले तो पुलिस को पावर देना है। हमारे बच्चे सेफ होना बोले तो हम सब बच्चों को सिखाना है कि बैड टच गुड टच क्या है बोलकर हमें सिखाना है। स्कूलों में क्या हो रहा है और स्कूलों के ऊपर नज़र रखना है, स्कूल कमेटियों में उसको बार बार बात करना है और मीटिंग अटेंड कर बैको बच्चों की सेफ्टी के लिए हम लोग पुलिस का पूरा हमें ये लेकर हमें काम करना है। और यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, इंसानियत है, कोई भी बच्ची हो इंसानियत है। पहले मज़हब क्या है तो हिंदू मुसलमान कोई नहीं आता, इंसानियत का मज़हब है। इंसानियत के मज़हब से वो हिंदू लड़की हो या मुसलमान लड़के हो, हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिलकर क़ानून से हमें लड़ाई लड़ेंगे, कि क़ानून को हमें इत्तला देंगे कि हमारे ऊपर जो हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं होना बोलकर। किस्सा हुआ है
उसमें अक्यूज बहुत बुरी तरह से डॉक्टर के साथ व्यवहार करके उसको बुरी तरह से जो मारा है, ऐसे ही हर पल सब जगह हो रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बहन बेटियां बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए कानून सख्त से सख्त बने और उनको मौत की सज़ा दे। हमारा डिमांड है कि उनको रोक के उनको सख्त फांसी की सज़ा देना है। सख्त से सख्त कानून सख्त बनाना चाहिए उनके अगेंस्ट में। सर उनके लिए एक ही सजा है, सिर्फ मौत। अगर वो कोर्ट गए तो कोर्ट से बेल लेके बाहर आ जाते हैं। लायर हम बेल नहीं देना, उनको बेल मिल के बाहर आ जाती है, फिर कोर्ट का कोई यही नहीं रहा है। तो वो इतना कुछ भी खराब करो तो उसको जल्दी से जल्दी बेल मिलती है। ऐसे को बेल नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के हाथ में दे दो। पब्लिक जो करना उसको करके दिखाएगा। पब्लिक दिखाएगा कि उसको ऐसे को क्या करना है करके, फिर वो जिंदगी में कोई ऐसा गलती नहीं करेगा। आज हम यहाँ पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से, जो कोलकाता के अंदर डॉक्टर के साथ जो गलत रेप हुआ। आप लोग जान सकते हैं कि एक डॉक्टर बनाना एक घर के लिए कितना बड़ा काम होता है। तो उस डॉक्टर को 20-25 साल बनकर वो खिदमत करने के लिए आई थी वो लड़की, उसका रेप कर उसको मारा गया है। ये हमारे इदारे से सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से गवर्नमेंट को अपील करते हैं इस तरह का काम फिर ना हुए। एक सख्त से सख्त कानून बनाए कि हमारी बैको बच्चियों को सेफ करे। डॉक्टर ही अगर सेफ नहीं रहे तो मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ, वो भी एक औरत है, उसके इलाके में ऐसा हुआ है तो सबसे पहले कोलकाता के अंदर एक कानून बनाए इस तरह का। अगली बार किसी के साथ ऐसा नहीं ना, सारे हिंदुस्तान के लिए एक कानून बनाना चाहिए और ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा ज़रूर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से मैं गुजारिश करता हूँ एक कानून लाए और ऐसे रेपिस्टों को हमारे इंसानियत के साथ रहने का कोई हक नहीं है, इनको सजाए मौत सुनाए।